आज हम भारत के प्राइवेट स्कूलों को अपनी कचहरी में लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस जहां साल में 10 से 15% बढ़ती है, तो वहीं कुछ स्कूलों ने तो शिक्षा को आज एक व्यापार बना दिया। लाखों रुपए आप खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मिलता क्या बच्चों को? 10-15 हजार की नौकरी, या वो भी नहीं। देखिए, आज से 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में जमीन पर इसलिए बैठाया गया था क्योंकि वो नीची जाति से थे। आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर खड़े हैं। हां, तब भेदभाव जो था वो जात के नाम पर था, आज वो जाति की जगह गरीबी आ गई। लेकिन स्कूल के दरवाजे जो उस वक्त बंद थे वो आज भी फीस की दीवारों से बंद है। शिक्षा जो संविधान में हर बच्चे का हक है, ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में वो अमीरों का स्टेटस सिंबल बन चुकी है। समय तो बदला, लेकिन शिक्षा को लेकर अन्याय नहीं बदला, और इसलिए आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा सिर्फ अमीरों की जागीर है? यह खबर आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में 25 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर हम ये मान लें कि हर बच्चे के परिवार में 4 लोग, तो भी यह मुद्दा 100 करोड़ भारतीयों के नफ्स से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस मिडिल क्लास की इस देश में कमर तोड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जूनियर इंजीनियर की साल भर की तनख्वाह 1 साल की फीस में खत्म हो जाती है। गरीब आदमी के बच्चों के लिए बड़े स्कूलों की चौखट को छूना भी सपना है, और सरकारी स्कूल वो लगता है कि आईसीयू में ना टीचर, ना इमारत सही से, और ना ही किताबें। अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो इन दिनों प्राइवेट स्कूल शॉपिंग मॉल की तरह, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांडिंग उतना ज्यादा पॉपुलर। दाखिला बच्चे की वहां प्रतिभा से नहीं होता, पिता की सैलरी स्लिप से तय होता है। मौजूदा दौर में स्कूल ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि प्रॉफिट की मशीनें बन गए। लेकिन सवाल जो कोई नहीं पूछता वो ये कि अगर आप 2-2.5 लाख रुपए की फीस लेते हो और उसके बाद पढ़ने के बच्चा 15-20 हजार की नौकरी कमा रहा है, तो फिर ये निवेश है या फिर अभिभावकों के साथ धोखा? सवाल जो पूछने चाहिए कि जब नेताजी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, तो फिर आम आदमी कैसे सरकारी स्कूलों पर भरोसा करे? सवाल यह कि जब शिक्षा का 1.75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाना हो जाए, तो क्या यह बच्चों के भविष्य को संवारना है या एक कारोबार का बनना? सवाल यह भी कि संविधान का राइट टू एजुकेशन क्या आज भारत में कागजों में मजाक बनकर रह गया? ये वो सवाल है या कहें ये वो आग है जो आज हर गरीब बच्चों के सपनों खा रही है। जो कभी अंबेडकर को परेशान कर रही थी, आज वो तमाम बच्चों के सपनों को निगल रही है जो डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो गरीब घर में पैदा हुए। और इसीलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी राजा का लड़का ही राजा बन रहा है और गरीब का लड़का गरीब बनकर रह जा रहा है। आज से 47 साल पहले साल 1978 में 74% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, 22% बच्चे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते थे, और केवल 4% बच्चे ऐसे थे जो प्राइवेट स्कूल में थे। तब शिक्षा को सेवा कहा जा रहा था, लेकिन आज 50% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 35% प्राइवेट स्कूल में। अभिभावक ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना बच्चे के भविष्य के साथ समझौता है। माता पिता कर्ज लेते हैं, भूखे रहते हैं, अपने जीवन में समझौता करते हैं, लेकिन तन पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि आज वो मजबूरी है। 2015 में एक सर्वे हुआ जिसमें 73% पेरेंट्स ने कहा कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूल में बेहतर माहौल। वो ये कहते हैं कि शायद अंग्रेजी मीडियम है जिससे भविष्य सुधर जाएगा, या उनका ये मानना है कि उनके इलाके में अच्छे सरकारी स्कूल हैं ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अविश्वास का जीता जागता सबूत नहीं है? हालांकि हमें भी स्पष्ट कर दें कि भारत में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कुछ मेट्रो शहरों के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है, लेकिन भारत जो अधिकतर गांवों या छोटे शहरों में है, वहां पर स्कूल जर्जर। कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं टूटी इमारतें हैं, कहीं पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं। शिक्षा ऐसा लगता है गायब हो गई, और इसी वजह से मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की लूट आज पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का यह संकट सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री ने इसे और गहरा कर दिया। प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अधूरी छूट जाती है, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, और उसकी कमी कोचिंग सेंटर बनाते हैं। 2024 में कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। माता पिता स्कूल की फीस भरने के बाद कोचिंग की फीस में भी डूब रहे हैं।
बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग और 12-14 घंटे की पढ़ाई के बोझ को झेलते हैं। अब सवाल यह कि यह शिक्षा है या फिर मशीनीकरण। वैसे प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी एक सवाल है कि वो शिक्षा है या लूट का धंधा, क्योंकि 2019 में भारतीयों ने प्राइवेट स्कूलों पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कई राज्यों के शिक्षा बजट से ज्यादा है। आप सोचिए कि अगर सरकारी स्कूल ठीक ठाक होते तो ये पैसा बच सकता था। भारत में फिलहाल 14.72 लाख स्कूल, 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 12.5 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में, 8.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन सिर्फ 25% प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों जैसे बच्चे ठूस दिए जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि भीड़ बढ़ गई है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड डाउन हो गया है और केवल लूट मची है। लोकल सर्किल की एक रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि 3 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस 50 से 80% बढ़ गई। मसलन जो फीस आज से कुछ साल पहले 1 लाख की थी, वो आज 1.5 लाख से 1.25 लाख हो गई। अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या सिलेबस बदला, क्या सुविधाएं दुगनी हुई? जवाब बड़े स्पष्टता से है नहीं। सीबीएसई कहता है कि प्राइवेट स्कूल नॉन प्रॉफिट हो, लेकिन स्कूल एसी रूम, मैनेजमेंट फीस, क्लीनिंग फीस के नाम पर पैसा वसूलते हैं। कई बार यह पैसा स्कूल मालिकों की ही कंपनियों में जाता है, जहां पर यूनिफॉर्म, जूते, किताबें और न जाने क्या क्या के नाम पर आपको मजबूर किया जाता है कि अगर आपका बच्चा यहां पढ़ रहा है तो आपको यहीं से सब खरीदना है। कुल मिलाकर कहें तो स्कूल एक फैक्ट्री की तरह हो गए, जिनके मालिक बिजनेसमैन हैं या वो नेता जिन्होंने पैसा कमाने के लिए स्कूल खोल रखा है। उधर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी केवल फीस तक नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर डोनेशन का एक रिवाज हो गया। मसलन अगर आपके पास 10 लाख से 50 लाख तक की डोनेशन नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यह रकम काले धन का खेल बन चुकी है। शिक्षा माफिया न केवल माता पिता को लूटते हैं बल्कि टैक्स चोरी का रास्ता भी बनाते हैं। आरटीआई के जरिए यह सामने आया है कि कई स्कूल अपने खर्चों का हिसाब किताब तक नहीं देते। अब सवाल फिर यही कि क्या यह शिक्षा है या फिर संगठित लूट? एक सवाल जो आम इंसान को करना चाहिए वो ये कि टैक्स दो फिर भी प्राइवेट स्कूल क्यों? मसलन हम टैक्स देते ताकि सरकार बेहतर सुविधा दे, सरकारी स्कूल हमें उच्च लेवल की शिक्षा दे, लेकिन आज भी लोग प्राइवेट स्कूल चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों से भरोसा टूट चुका है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के सिर्फ 44.2% बच्चे दूसरी कक्षा किताब पढ़ पाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में 65.1। लोग डरते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, कोचिंग पर ज्यादा खर्च होगा। 2020 में 38.5% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर थे, आज 57% में। 54% स्कूलों में इंटरनेट है। लेकिन ये स्थिति शहरों की है। अगर आप गांवों की बात करेंगे या छोटे शहरों की तो वहां पर हालात भयावह है। टूटी हुई बेंच है, गायब टीचर है और मिड डे मील के नाम पर स्कूल चल रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों की लूट झेलने को मजबूर हो चले हैं। सरकारी स्कूलों की हालत का एक और पहलू यह है कि वहां शिक्षकों की भारी कमी है। 2024 के आंकड़ों की माने तो देश में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। जो टीचर हैं अक्सर सरकार उन्हें प्रशासनिक कार्यों में उलझा देती है। मसलन चुनाव में उनकी ड्यूटी लग जाती है, जनगणना में ड्यूटी लग जाती है। अब सवाल यह कि जब टीचर होगा ही नहीं तो पढ़ाई होगी कैसे? अगर दुनिया से तुलना की जाए तो विकसित देशों में सरकार टैक्स लेती है, बदले में बेहतरीन सरकारी स्कूल देती है। वहां आम आदमी बिना अतिरिक्त खर्च के बच्चों को उत्तम शिक्षा दिला सकता है। मसलन फिनलैंड में 93% बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा का मॉडल दुनिया में नंबर 1 है। कनाडा की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, किताबें, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट भी मिलता है। लेकिन भारत की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आप सिर्फ टैक्स दीजिए, फिर प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करिए, यूनिफॉर्म जमा करिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से पैसा दीजिए और उसके अलावा 75 जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पर पैसे खर्च करवाते हैं वो अलग है। कुल मिलाकर कहें तो भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ाना एक रिस्क है तो प्राइवेट में एक बोझ है। भारत सरकार फिलहाल देश में शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 3% खर्च करती है, जबकि यूनेस्को की सलाह है कि कम से कम 6% हो। नतीजा आप सबके सामने है। शिक्षा का यह संकट आज सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक तौर पर भी है, क्योंकि जब गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो वो अपराध, बाल मजदूरी या गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। एसआर 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 15-16 साल के 20% बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ज्यादातर आर्थिक तंगी की वजह से। ये बच्चे ना तो नौकरी के लायक हैं और ना ही समाज में बराबरी का मौका पाते हैं। लैंगिक असमानता भी इस संकट को बढ़ाती है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने की दर फिलहाल लड़कों से काफी कम है। महंगी फीस और खराब सरकारी स्कूलों की वजह से परिवार लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च करने से बचते हैं। नतीजा बाल विवाह होता है, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दे बढ़ जाते हैं।
अब सवाल यह कि रास्ता क्या है, तो कई रास्ते हैं। जैसा पहला रास्ता, प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती की जाए, फीस बढ़ोतरी और डोनेशन पर नजर रखी जाए, रेगुलेशन हो, हर स्कूल का खर्च ऑडिट हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि पैसा बच्चों की पढ़ाई पर जा रहा है, क्वालिटी पर जा रहा है, ना कि मालिकों की तिजोरी में। दूसरा, सरकारी स्कूलों में सुधार किया जाए, सरकारी स्कूलों की इमारतों को मजबूत बनाया जाए, टीचर जो ज्वाइन हो वो ट्रेंड हो, समय पर किताबें मिले, शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान रखा जाए, माहौल ऐसा हो कि माता पिता को लगे कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो यहां पर पढ़कर भी वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है और परिवार की जिंदगी बदल सकता है। तीसरा, पारदर्शिता, स्कूलों की फीस और खर्चों का सार्वजनिक ऑडिट किया जाए, कोचिंग इंडस्ट्री पर लगाम लगाई जाए। चौथा, शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए, जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च हो, ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप की स्कीम चलाई जाए। और आखिरी, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदाय और एनजीओ को सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में शामिल किया जाए। फिनलैंड और जर्मनी जैसे देशों में यह मॉडल काफी ज्यादा कामयाब है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा व्यापार नहीं, हक है और इसे हक की तरह ही लागू करना पड़ेगा। और जब तक इस विषय को लेकर हम सवाल नहीं पूछेंगे, कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल की दहलीज पर वैसे ही खड़ा छोड़ देंगे जैसे आज से सैकड़ों साल पहले अंबेडकर साहब खड़े थे। उस वक्त लड़ाई जात की थी, आज लड़ाई फीस की है, या कहें फीस से आगे सपनों की है, क्योंकि पढ़ाई संविधान की आत्मा में है। अगर अब नहीं लड़े, अब नहीं पढ़े, तो अगली पीढ़ी जवाब मांगने लायक नहीं बचेगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि शिक्षा हक है, यह कोई सौदा नहीं। इसलिए आइए इस कचहरी में हमारे साथ इस आवाज को बुलंद कीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित कीजिए।